चेयरमैन के बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए भी हुकूमती उम्मीदवार का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने मिर्जा आफरीदी को मैदान में उतार दिया। पीटीआई कोर कमेटी ने चेयरमैन के लिए सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन के लिए मिर्जा आफरीदी की तौसीक कर दी। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कल का इंतखाब इंतहाई अहम है। तमाम अरकान कल इजलास में हाजिरी यकीनी बनाएं। ऑपोजिशन कुछ भी कर ले, एनआरओ नहीं दूंगा। ऑपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है। पीडीएम के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से फोन पर गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना से कहा कि होमवर्क मुकम्मल है। पीडीएम को सेनेट में हुकूमत पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। सरबराह पीडीएम कहते हैं, हमारे अरकान पर संजरानी को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जीत को शिकस्त में बदला गया तो सब नामालूम सामने लाएंगे। इमरान खान के मुंह से इखलाकियात की बातें अच्छी नहीं लगती। पूरा इंतजाम है, इस बार 15 वोट कहीं नहीं जाएंगे। अभी तक एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार नजर आ रही है। उम्मीद है कल तक भी गैर जानिबदार ही रहेगी। यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज कहती हैं, हमारे सेनेटर्स को फोन कॉल्स आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पीडीएम उम्मीदवार को वोट मत दें। कुछ सेनेटर्स ने कॉल्स रिकॉर्ड कर ली हैं। वाज़े शिकस्त देखकर कैलबरी क्वीन ने रोने की तैयारी शुरू कर दी। सर्टिफाइड चोर के मुकाबले में हुकूमती उम्मीदवार ज्यादा मकबूल है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मरियम नवाज और गिलानी पर तनकीद। शाहजहां अमरी का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत यूसुफ रज़ा गिलानी से शदीद खौफजदा है। ओपन बैलेट के नारे लगाने वाले अब सीक्रेट बैलेट के गुन गाने लगे। वज़ीर-ए-आज़म मुनाफिकत के उसूलों पर मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। बड़े ऐवान का बड़ा कौन होगा? कल सादिक संजरानी चेयरमैन बनेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी डिप्टी चेयरमैन का मार्का अब्दुल गफूर हैदरी जीतेंगे। मिर्जा आफरीदी। फैसला कल होगा। नंबर्स गेम में पीडीएम को बढ़तरी। सेनेट में ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास 52 जबकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास 47 वोट हैं। वोट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी मांगा है। किसको वोट देना है ये फैसला पार्टी करेगी। एमकेएम के नौमुंतखब सेनेटर फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एमकेएम ने संजीदगी से डिप्टी चेयरमैनशिप नहीं मांगी थी। मरदमशुमारी समेत कई मुतालबे पूरे होना बाकी है। सिंध असेंबली के बाकी अरकान को पार्टी ने सजा सुना दी। असलम अबड़ो और शहरियार शर को पार्टी से निकाल दिया। पीटीआई की नज़्म एहतसाब कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा फैसला जारी कर दिया। दोनों अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की सिफारिश। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, दोनों अरकान ने सेनेट इलेक्शन में अपने ज़मीर की आवाज़ पर फैसला किया। हफीज शेख ने हारने के बाद अवामी ओहदा नहीं छोड़ा। क्या ये जमहूरियत है? इलेक्शन हारने पर हफीज शेख को इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। उन्होंने कितना इनकम टैक्स दिया? लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। कहा, बड़ी बड़ी बातें करने से मुल्क जमहूरी नहीं हो जाता। अब्दुल हफीज शेख के अलावा 22 करोड़ अवाम में कोई और हुकूमत को नहीं मिला। आइंदा समात पर तमाम मुशीरों की तालीमी काबिलियत का रिकॉर्ड तलब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।